जरासंध की मृत्यु नामक कथा आपको सुनाने जा रहा है। तो भाई बहनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। पांडव रिश्ते में कृष्ण के भाई लगते थे। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ प्राप्त किया तो सभी लोग युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस यज्ञ की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर को पृथ्वी के राजा की पदवी मिलनी थी, परंतु इसके लिए उन्हें पहले जरासंध का वध करना था, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को कारागार में डाल रखा था। इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया। युधिष्ठिर जानते थे कि स्वयं कृष्ण भी जरासंध की शक्ति से कहीं न कहीं भयभीत थे, इसलिए वो इस बात से भी चिंतित थे कि वो जरासंध को किस प्रकार पराजित करेंगे। इस पर पांडवों में से एक पांडव भीम बोले, भ्राताश्री, मुझे अर्जुन व कृष्ण को जरासंध को ललकारने की आज्ञा दीजिए। हम लोग एक साथ मिलकर अवश्य उसे मार देंगे। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने उद्देश्य के लिए अपने भाइयों के जीवन को खतरे में डाल दें। युधिष्ठिर ने कहा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैं सदा अर्जुन व भीम के साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और उन्हें जाने दो। कृष्ण के इस प्रकार आश्वासन देने पर युधिष्ठिर ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। तब तीनों भाई ब्राह्मण रूप में जरासंध के नगर मगध में पहुंच गए। वहां वो जरासंध के दरबार में प्रार्थी बनकर पहुंचे, परंतु उन्हें तथा उनके सुगठित शरीरों को देख जरासंध समझ गए कि वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जरासंध को ऐसा लगा कि जैसे उसने उन्हें पहले भी देखा है, परंतु उसने इस बात को छुपाए रखा। ओ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जरासंध बोले। महाराज, हम केवल आपसे एक बार युद्ध करना चाहते हैं, परंतु मैं आप जैसे ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठा सकता। जरासंध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जरासंध की बात सुनते ही कृष्ण ने जरासंध को अपना वास्तविक परिचय दे दिया। जरासंध हंसे और बोले, कृष्ण, मैं तुम्हारे समान डरपोक व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता तथा अर्जुन मेरे लिए बहुत छोटे हैं, अतः मैं भीम को युद्ध के लिए चुनता हूँ, क्योंकि ये मेरे समान शक्तिशाली है। अतः भीम व जरासंध युद्ध के लिए मैदान में पहुंच गए और फिर उन दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। पहले उनमें गदा युद्ध हुआ। वो युद्ध इतना भयंकर था कि अंत में उन दोनों के गदा भी टूट गए। इसके बाद दोनों के बीच मुक्केबाजी आरंभ हुई। ये मुक्केबाजी 27 दिनों तक चली, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं जीता। अंत में जरासंध व भीम के मध्य हुआ ये युद्ध बिना किसी हार जीत के समाप्त हो गया। अगले दिन जब भीम को जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करने जाना पड़ा तो भीम बहुत घबराए हुए थे। भीम की स्थिति देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे। तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। दरअसल वो जरासंध के जन्म के विषय का रहस्य जानते थे, अतः उन्होंने उसका जीवन समाप्त करने के लिए उस रहस्य का प्रयोग किया। और तब कृष्ण ने एक छोटा सा तिनका उठाया और उसे बराबर लंबाई में से 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। इसके पश्चात उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने देखा और समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। युद्ध के मैदान में एक बार फिर जरासंध और भीम के बीच मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब भीम ने जरासंध को टांगों से पकड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसके पश्चात भीम ने जरासंध के शरीर को लंबाई बस 2 भागों में चीर दिया और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। जरासंध की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसके पुत्र के पास गए और उससे सभी राजाओं को रिहा करने के लिए कहा जिन्हें उसके पिता ने बंदी बना रखा था, और उसके पश्चात युधिष्ठिर को अपना राजा स्वीकार करने को कहा। जरासंध के पुत्र ने कृष्ण की सही बातों को मान लिया, इसलिए जरासंध के पुत्र को गिरिवर राज का राजा बना दिया गया
कृष्ण, अर्जुन व भीम वापस इंद्रप्रस्थ को लौट गए। इसके पश्चात सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ माना और शीघ्र ही युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसकी इच्छा वो पहले से कर रहे थे। जय बोलो कृष्णचंद्र की जय।